नमस्कार। आजकल हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं उसमें दो बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर हम आज बात करेंगे जी। एक तो है सूचनाओं की बाढ़, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, और दूसरी है गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। ये हम सबने महसूस किया है ना। सुबह उठते ही फोन देखो तो खबरें, ईमेल्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, एकदम से सबको हाँ, वो बाढ़ सी आ जाती है। बिल्कुल एक अजीब सी घुटन होने लगती है। तो वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। सही कहा। और फिर आपने देखा होगा फैमिली ग्रुप में कोई मैसेज आता है किसी बीमारी के चमत्कारी इलाज का। हाँ, अक्सर आते हैं। वो अक्सर खतरनाक रूप से गलत होते हैं। वो है मिस इन्फॉर्मेशन। जी। तो आज हम कुछ हाल के रिसर्च और लेखों के आधार पर इन्हीं दो मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इनसे निपटने के तरीके भी देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की। ठीक है। ये असल में ना जानकारी की मात्रा की समस्या है। मतलब जब इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारा दिमाग वो उसे संभाल नहीं पाता। हाँ, उसकी प्रोसेसिंग लिमिट से ज्यादा। बिल्कुल। तो फिर दिमाग पर जोर पड़ता है, कॉग्निटिव स्ट्रेन जिसे कहते हैं। जी। और फिर हम फैसले नहीं ले पाते, मतलब डिसीजन पैरालिसिस। हाँ, ये तो बहुत होता है। याद है कोविड के शुरुआती दिन? अरे वो तो क्या दौर था। हर तरफ से खबरें ही खबरें, लाइव ट्रैकर चल रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर अलग थ्योरीज, सरकारी सलाह, मतलब लगातार बमबारी। बिल्कुल, और उसका असर साफ दिख रहा था। लोग मानसिक रूप से थक गए थे। कंफ्यूजन, चिंता। हाँ छोटे छोटे फैसले लेना भी मुश्किल हो गया था। याद है, मास्क कौन सा पहने, हाँ, बाहर से सामान मंगाना सेफ है या नहीं, कौन सी वैक्सीन लगवाएं। एग्जैक्टली ये सब जो निर्णय लेने में मुश्किल आ रही थी वो इसी ओवरलोड का नतीजा था। से और ये सिर्फ बड़ी घटनाओं की बात नहीं है। कभी कभी तो नेटफ्लिक्स या प्राइम खोल लो कुछ देखने के लिए, हाँ, स्क्रॉल करते रहो बस। स्क्रॉल करते करते ही थक जाते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि चुनना ही भारी पड़ जाता है। वो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस वाली बात। हाँ, वही। इतनी ज्यादा चॉइस असल में परेशान कर देती है। सही। और सोचिए, जब दिमाग पहले से ही इतना थका हुआ है, कंफ्यूज्ड है, तो क्या हम गलत जानकारी के ज्यादा शिकार नहीं हो जाते? बहुत ही जरूरी सवाल है ये। बिल्कुल, जब हम इंफॉर्मेशन के बोझ तले दबे होते हैं तो हमारी वो बारीकी से परखने की क्षमता वो कमजोर पड़ जाती है। और यहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना का खतरा बढ़ जाता है। ये झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी होती है। हाँ, और अक्सर इसे ऐसा बनाया जाता है कि वो हमारी भावनाओं को मतलब अपील करे, भड़काए, ताकि तेजी से फैले। जैसे वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर आते हैं ना नुस्खे। हाँ, स्वास्थ्य वाले। कोई जड़ी बूटी का मिश्रण है, या सांस रोककर देखो कोरोना है या नहीं, इस टाइप की चीजें। जी बिल्कुल, और अक्सर इनमें या तो किसी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट पे पेश किया जाता है। अच्छा। या फिर किसी भरोसेमंद लगने वाले नाम का इस्तेमाल करके, जैसे कोई डॉक्टर या संस्था, झूठ फैलाया जाता है। उसे हम इम्पोस्टर कंटेंट कह सकते हैं। और इसका असर, मतलब असल दुनिया में क्या होता है? असर बहुत गंभीर हो सकता है। लोग सही डॉक्टरी सलाह लेने में देर कर सकते हैं, ओह, जिससे जान का खतरा भी बन सकता है। और साथ ही इससे एक्सपर्ट्स पर, डॉक्टरों पर, हेल्थ सिस्टम पर से भरोसा उठता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और आजकल एक और चीज सुन रहे हैं हम, डीप फेक। हाँ, डीप फेक। मतलब ऐसे वीडियो जिनमें किसी का चेहरा या आवाज बदल दी जाती है, उनसे कुछ ऐसा कहलाया जाता है जो उन्होंने कहा ही नहीं। जी, ये टेक्नोलॉजी अब काफी आगे बढ़ गई है और इसका गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? सोचिए, खासकर राजनीतिक माहौल में चुनाव से ठीक पहले किसी नेता का कोई नकली वीडियो वायरल कर दिया जाए। अरे बाप रे। जब तक सच्चाई सामने आएगी, फैक्ट चेक होगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो, लोगों की राय बदल चुकी हो। हाँ, ये तो है। ये एक तरह से गढ़ी हुई सच्चाई है, फैब्रिकेटेड कंटेंट। और हम तो आंखों देखी पर ज्यादा भरोसा करते हैं ना। सही बात है। तो सवाल ये है कि हम इस दो-धारी तलवार से कैसे बचें? मतलब करें क्या? देखिए, कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जरूर उठा सकते हैं। जैसे? पहले, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से निपटने के लिए अपनी डिजिटल डाइट को कंट्रोल करना होगा। डिजिटल डाइट मतलब जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स या न्यूज़लेटर्स से आपको लगता है कि भाई ज्यादा काम की जानकारी नहीं मिल रही, बस शोर ज्यादा है, उन्हें अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें। अच्छा। फोन पर जो गैर जरूरी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं हर वक्त, उन्हें बंद कर दें। हाँ, वो तो बहुत परेशान करती हैं। और एक और चीज, स्लो इन्फॉर्मेशन की आदत डालें। स्लो इन्फॉर्मेशन। हाँ, मतलब सरसरी तौर पर हेडलाइंस पढ़ने के बजाय गहराई वाले लेख पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। ये अच्छा पॉइंट है।
और गलत जानकारी से लड़ने के लिए उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें ज्यादा चौकस, ज्यादा क्रिटिकल कंज्यूमर बनना होगा। क्रिटिकल कंज्यूमर? हाँ, कोई भी जानकारी, खासकर अगर वो चौंकाने वाली है या बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो उसे शेयर करने से पहले या उस पर यकीन करने से पहले पॉज मेथड आजमाएं। PAUS, ये क्या है? ये एक एक्रोनिम है। P मतलब प्रोवेनेंस, यानी स्रोत। ये जानकारी आई कहाँ से? क्या सोर्स भरोसेमंद है, जाना माना है? ठीक है, P मतलब प्रोवेनेंस। A मतलब ऑथर, यानी लेखक। इसे लिखा किसने है? क्या वो इस विषय के जानकार हैं या बस कोई भी लिख रहा है? ओके, ऑथर। U मतलब URL, वेबसाइट का एड्रेस। क्या वो अजीब सा लग रहा है? स्पेलिंग में गड़बड़ है या किसी जानी मानी साइट से मिलता जुलता नकली नाम है? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। URL। S मतलब सोर्सेस यानी सूत्र। क्या जो दावा किया जा रहा है उसके पक्ष में कोई सबूत दिया है, कोई लिंक है? और सिर्फ उसी पेज पे ना रहें, गूगल करके देखें कि दूसरे भरोसेमंद सोर्स क्या कह रहे हैं। इसे लैटरल रीडिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब क्रॉस चेक करें सोर्सेज। बिल्कुल। और आखिर में E मतलब इमोशन यानी भावना। ये जानकारी पढ़कर या देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है? हाँ, ऐसी जानकारी से सावधान रहें जो तुरंत बहुत तेज भावनाएं जगाएं। अक्सर ये इसीलिए डिजाइन की जाती है ताकि आप सोचना बंद कर दें और बस रिएक्ट करें। वाह, ये पॉज मेथड तो काफी काम का लग रहा है। PAUSE। जी, और भारत में कुछ अच्छी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स भी हैं, जैसे बूम लाइव है, ऑल्ट न्यूज है। अगर शक हो तो वहां भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत उपयोगी जानकारी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने सूचना के माहौल को, अपने इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, ये सिर्फ हमारे मानसिक सुकून के लिए ही नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पर भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। हमें सिर्फ जानकारी लेने वाले, मतलब पैसिव कंज्यूमर नहीं बने रहना है, बल्कि उसे एक्टिवली परखना है, उसकी गुणवत्ता समझनी है और फिर जिम्मेदारी से शेयर करना है। एकदम सही कहा आपने। हमें जानकारी का क्यूरेटर बनना है, आलोचक बनना है और जागरूक शेयर करने वाला बनना है। आज के लिए बस एक आखिरी ख्याल छोड़कर जा रहा हूं। जी, जरा सोचिए, अगर हम जानबूझकर थोड़ी देर के लिए सही जानकारी लेने की अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दें, मतलब वो जो लगातार फोन चेक करने की आदत है उसे थोड़ा कम करें, तो रोजमर्रा की घटनाओं को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? शायद वो थोड़ी धीमी गति हमें चीजों को ज्यादा साफ तरीके से देखने में मदद करे, ज्यादा स्पष्टता दे। सोचने वाली बात है, बिल्कुल।